सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ संख्या 10 गोकुल लीला इस पाठ के भाषा अध्ययन को और प्रश्नोत्तर को पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम इस पाठ के अभ्यास माला को देखेंगे। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। अभ्यास माला पाठ से सूरदास के प्रस्तुत पद हिंदी की एक बोली ब्रज में रचित है। आज की हिंदी मानक हिंदी में तथा गद्य रूप में लिखे दो इनके रूप निम्नलिखित जैसे होंगे। तो यहाँ पे जो मैंने जब इस पाठ को समझाया था, इस पहले पद और दूसरे पद को जब मैंने समझाया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पद जो है सूरदास जी के सुरसागर ग्रंथ से ली गई है और ये एक ब्रज हिंदी की एक बोली ब्रज भाषा में रचित है। तो ये इसका जो अर्थ है वो आपकी किताब में पद 1 करके दिया गया है, पद 2 करके दूसरे पद को समझाया गया है। तो अगर आपने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा हो, जब मैंने ये पाठ आप लोगों को समझाया था, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर आपकी किताब में जो पद 1 और पद 2 दिया गया है उसके अर्थ दिए गए हैं यहाँ पर, आप इसको भी पढ़कर इन पदों के अर्थ को समझ सकते हो। तो उम्मीद है आप यहाँ से पद 1 और पद 2 समझ जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। दोनों पदों में से तुम्हें कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? तो आप लोगों को जो भी पद किसी को पहला पद पसंद आया होगा, किसी को दूसरा पद, तो जिसे जो भी पद पसंद आया वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्यों पसंद आया उसका रीज़न भी आपको बताना है। हालांकि मुझे दोनों ही पद बहुत ही अच्छे लगे। पहले पद में शिशु कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है। उसमें बताया गया है कि कैसे कृष्ण किलकारी मारते हुए नंद के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। कभी कभी वो अपनी छाया को भी देखते हैं और उन्हें अपने हाथों से पकड़ना भी चाहते हैं, और जब वह हंसते हैं तब उनके 2 दांत निकल पड़ते हैं। तो इस पहले पद में कवि सूरदास जी ने कृष्ण के शिशु रूप को बहुत आकर्षक रूप से वर्णन किया है, और ये जो वर्णन किया है हमें इस पद की ओर आकर्षित करती है। ठीक उसी तरह दूसरे पद में उन्होंने बालकृष्ण के शैशव काल का वर्णन किया है। उसमें उन्होंने नटखट कृष्ण की बाल रूप का वर्णन किया है। उस पद में उन्होंने बालकृष्ण ने माखन चोरी के आरोप से बचने के लिए किस तरह अपनी यशोदा माँ को सफाई दी है, ये उन्होंने दूसरे पद में हमें बताया है। तो इस तरह आपको जो भी पद अच्छा लगा हो उसके बारे में आप लिख सकते हो। आगे देखते हैं। दूसरे पद को पढ़कर बताओ कि तुम्हारे अनुसार उस समय कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो मेरे अनुसार उस समय कृष्ण की उम्र करीब कोई 6 या 7 साल रही होगी। पहले पद में घुटनों के बल चलने वाले कृष्ण का जो वर्णन किया है उसे अपनी हिंदी में प्रस्तुत करो। तो ये आप खुद लिख सकते हो। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इस पद 1 को पढ़ लीजिएगा, या फिर मैंने जब पहला पद आप लोगों को समझाया था वो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसे अपने ही शब्दों में लिख लीजिएगा। मक्खन चुराकर भी कृष्ण अपनी चतुराई से कैसे माँ का मन मोह लेते हैं, उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। तो यहाँ दूसरे पद के बारे में बताया गया है। ज़रूरत पड़ने पर आप दूसरे पद को यहाँ से पढ़ लीजिएगा, या फिर मैंने जब आप लोगों को दूसरा पद समझाया था आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देखकर आप अपने ही शब्दों में लिख सकते हो। आगे देखते हैं। सही उत्तर में निशान लगाओ। तो पहला क्या है। श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए रो रहा था, हंस रहा था, किलकारी कर रहा था या कुछ बोल रहा था। तो वे घुटनों के बल चलकर क्या कर रहे थे, किलकारी मार रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, किलकारी कर रहा था। तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। नंद का आंगन कैसा था, मनियों से जड़ा हुआ था, मिट्टी से लिपा हुआ था, संगमरमर का बना हुआ था या ईंट का बना हुआ था। तो ये पहला ऑप्शन ही राइट है। ये बाकी सब जो है वो सब गलत है। तीसरे प्रश्न में देखते हैं। कृष्ण के मुंह पर मक्खन लगा हुआ था क्योंकि ग्वालवालों ने उसके मुंह पर मक्खन लगा दिया था। खिलाते समय माँ के हाथों से मक्खन लगा था। वह मक्खन चुरा कर खा रहा था, या उसके साथ और भी बच्चे थे जिनके कारण चोरी करना संभव नहीं था। तो इसका उत्तर होगा वह मक्खन चुरा कर खा रहा था। आइए अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न।
उत्तर 2, नंद के आंगन में कृष्ण किसका प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ता था? तो नंद के आंगन, इसका उत्तर होगा नंद के आंगन में कृष्ण अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ता था। कृष्ण के झूठ पकड़े जाने पर यशोदा ने क्या किया? तो क्या किया था? कृष्ण के झूठ पकड़े जाने पर यशोदा माँ ने क्या किया था? शिशु कृष्ण के भोलेपन को देखकर यशोदा माँ ने हाथ से छड़ी फेंक दी थी और मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लिया था। यशोदा बार बार नंद को क्यों बुलाती है? ये तो यशोदा माँ बार बार नंद को क्यों बुला रही थी? कृष्ण की ये बाल अवस्था को देखकर यशोदा को अत्यंत सुख मिल रहा था, इसीलिए वह नंद को बार बार बुलाती हैं। माता यशोदा बालक कृष्ण को किस तरह दूध पिलाती है? माता यशोदा बालक कृष्ण को अपने गोद में उठा लेती है और अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। तो यहाँ दूध पिलाती हैं। किलकारी मारकर हंसते हुए कृष्ण का मुख कैसा दिखता है? किलकारी मारकर हंसते हुए कृष्ण के मुख में जो 2 दांत आए हैं वो निकल पड़ते हैं। मैया मैंने ही माखन खायो, इसके समर्थन में कृष्ण क्या सफाई देता है? इसके समर्थन में कृष्ण ये सफाई देते हैं कि उन्होंने मक्खन नहीं खाया, उनके सभी साथी ने उनके मुख में मक्खन लपेट दिया है और अपने माँ से कह रहे हैं कि आपने मक्खन के बर्तन इतने ऊंचे में लटका रखे हैं और मेरे ये छोटे छोटे हाथ उन तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये आप उत्तर में लिख सकते हो। बालक कृष्ण ने माखन चोरी के आरोप से बचने के लिए क्या चालाकी की? उन्होंने क्या किया था? बालक कृष्ण ने माखन चोरी के आरोप से बचने के लिए मुंह से उन्होंने दही पोंछकर और जो दही का दोना था वो उन्होंने पीछे छुपा लिया था। अंतिम प्रश्न नहीं, ज नंबर, क्या बालक कृष्ण माखन चोरी के आरोप से बच पाया? यदि नहीं तो माता यशोदा ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? तो बालक कृष्ण ने माखन चोरी के आरोप से बचने के लिए अपने मुंह से दही पोंछकर दोना छुपा लिया था पीछे। और कृष्ण के इस भोलेपन को देखकर यशोदा माँ ने हाथ से छड़ी फेंक दी और उन्हें मुस्कुराकर गले लगा लिया। घुटनों के बल चलते हुए बालक कृष्ण के रूप सौंदर्य का अपने शब्दों में वर्णन करो। तो इस प्रश्न का उत्तर और यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है पहले पद में घुटनों के बल चलने वाले कृष्ण का जो वर्णन किया है उसे अपनी हिंदी में प्रस्तुत करो। ये दोनों ही उत्तर आप एक ही जैसा लिख सकते हो। अब आइए इसके भाषा अध्ययन को जानते हैं। भाषा अध्ययन, कुछ शब्द उच्चारण की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान बैठते हैं, जबकि उनका अर्थ एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होता है। उदाहरण के लिए इन्हें देखो। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि देखने में भी प्राय सेम होते हैं, एक समान होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है और बोलते वक्त भी प्राय एक ही जैसा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला जो दिया हुआ है अंश और दूसरा जो है वो है अंश। तो अंश जो है उसका मतलब है भाग यानी कि पार्ट, और अंश जो है वो है कंधा यानी कि शोल्डर। और क्रीत यानी कि खरीदा हुआ और कृत यानी किया हुआ। तो आप सुन सकते हैं ये एक ही जैसे सुनाई भी दे रहे हैं और बोले जाने पर भी प्राय एक ही समान हो रहे हैं, लेकिन उनका अर्थ भिन्न है। तरणी यानी कि सूर्य और तरणी यानी कि नौका। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्मों के अंतर जानने की कोशिश करो और कॉपी में लिखकर शिक्षक या शिक्षिका को दिखाओ। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके अर्थ मैं आप लोगों को बताऊंगी वो कैसे एक दूसरे से भिन्न है। इसे हम इंग्लिश में होमोफोन्स भी कहते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। ठीक उसी तरह इनमें वर्तनी में अलग होते हैं और इनका अर्थ भी अलग होता है, लेकिन सुनाई एक जैसे देते हैं। तो आइए, पहला है अन्न और अन्य। अन्न यानी कि खाना या फिर अनाज या फूड हम कह सकते हैं। अन्य यानी कि कोई और दूसरा।
अनु, अणु और अनु। अणु यानी कि कण या अंश, और अनु यानी कि जो शब्द के पहले लगता है उपसर्ग, उसे हम अनु कहते हैं। जैसे कि अनुसरण, अनुगामी, अनुरूप, ऐसे शब्द। उसके बाद है आदि और आदि। आदि यानी कि शुरू, और आदि यानी कि जिसे आदत हो। उसके बाद कुल और कुल। ये कुल का मतलब है वंश, और ये कुल का मतलब है किनारा, तट। इसके बाद आता है जलद और जलज। जलद का अर्थ है बादल, मेघ, और जलज का अर्थ होता है कमल। उसके बाद आता है नीर और नीड़। नीर यानी कि पानी, नीड़ यानी कि घोंसला। चिड़िया का घोंसला होता है ना, घोंसला। चीर और चिर। चिर यानी कि पहले से, और चीर यानी कि वस्त्र, कपड़ा। उसके बाद आता है सूत और सूत। सूत यानी कि पुत्र, और ये सूत यानी कि धागा। तो इस सूत का मतलब है पुत्र, और इस सूत का मतलब है धागा। उसके बाद आता है बात और वात। बात यानी कि हम जो किसी से बात करते हैं, कथन बोल सकते हैं, और वात यानी कि हवा, वायु। दिन और दीन। दिन यानी कि तिथि और डेट हम बोल सकते हैं, और दीन यानी कि गरीब। पानी और पानी। पानी यानी कि जल, और पानी यानी कि हाथ। तो इस तरह ये ऐसे शब्द युग्म किस तरह अलग अलग है, मैंने आप लोगों को अर्थ बताया, तो आप लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं सेकंड प्रश्न में, कृष्ण शब्द के 5 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो कृष्ण शब्द के 5 पर्यायवाची शब्द हैं, पहला कन्हैया, दूसरा वासुदेव, तीसरा यशोदा नंदन, चौथा गोपाल, और 5वां केशव। तो मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को? कृष्ण शब्द के 5 पर्यायवाची शब्द कन्हैया, वासुदेव, यशोदानंदन, गोपाल, केशव, मुरारी, मुरलीधर, ऐसे आप लिख सकते हो। मैंने आप लोगों को और 2 बता दिए, तो आप इस तरह कृष्ण के कोई भी 5 पर्यायवाची शब्द लिख सकते हो। आगे देखते हैं और क्या है। नहीं, आगे और कुछ नहीं है, खत्म होता है ये पाठ। इस पाठ के अभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद है आपको मैं अच्छे से इस पाठ के अभ्यास को समझा पाई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।